Very welcome to all of you for our series NDA questions we are solving. So up to 66 we have solved. This is 67th question, set C. Okay, now foci is given for ellipse. This we can be written as, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है. तो दिस इज a square is 1/4 and b square is 1/9. a आपका 1/2 and b is magnitude I am talking about, ठीक है, 1/3. now pq plus qpr, इसे आप इसेंट्रिसिटी निकालो, फिर फॉर्मूला वो भी है, बट दिस इज़ द शॉर्ट ट्रिक दैट 2 टाइम्स ऑफ a होता है ये, ठीक है. तो 2 into 1/2, 1 is the answer. Now we have given a parabola. Okay, now we have given P, Q, R and S, and we know it's diagonals, they are bisecting. ये मिड पॉइंट होते हैं. तो हमारे पास P जो है वो है 2 and 4, ये है 8 and 12, R है 10 and 14 and S है X and Y, ठीक है. इसका मिड पॉइंट निकालते हैं. तो ये आ जाएगा 8 + X अपॉन 2, 12 + Y अपॉन 2 इक्वल्स टू 12 अपॉन 2, 14 है ना, हाँ, ये रहेगा 18 अपॉन 2, ठीक है. इनका मिड पॉइंट और इनका, इस पॉइंट का मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, ठीक है. तो ये आ जाएगा 6. सो ऑन कंपेयरिंग हेयर, तो ये हमारा अक्स आ गया 4, और ऑन कंपेयरिंग हेयर ये हमारा y आ जाएगा 6. आंसर x + y इज़ 10. अब देख सकते हो ये स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है. ये भी आप देखो फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो, बट आई हैव मेंशनड कि स्पीड इज़ इम्पॉर्टेंट. तो लेट अस सॉल्व इट. इसको आप ये लिख सकते हो मिड टर्म स्प्लिट से. ये आ जाएगा y - 4 and y - 2, ठीक है. तो आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे 1, 3 आ जाएगा एंड x के पॉइंट्स, अब ये 4 and 2 आ जाएंगे, या 2 and 4 आ जाएंगे, ठीक है. तो ये भी सही, ये भी सही है. दिस इज़ नॉट करेक्ट. 1 and 2 ओनली, ठीक है. x के पॉइंट हमारे 1 and 3 आ रहे हैं एंड y के पॉइंट आपके 2 and 4. आप इनमें फॉर्मूलेज भी लगा सकते हो, बट अगेन आई टोल्ड यू दीज आर द ट्रिक्स. ये हमारा पैराबोला है, ठीक है. ये हमारा पॉइंट है एक P पॉइंट 4K, 4K. इट इज़ Q 4K - 4K, ठीक है. तो जब हम इस लाइन का, हम ये M1 आ गया, ये M2 आ गया, ये 0, 0. तो M1 जब हम स्लोप निकालेंगे तो इट इज़ 4K अपॉन 4K मीन्स 1 आ गया, और जब हम M2 निकालेंगे इट इज़ -1. और M1 और M2 जब -1 है मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो दिस इज़ 90 डिग्री. ओके, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ओके टर्म्स. तो इसमें A आ जाएगा, A + D, A + 2D, A + 3D and A + 4D, 1 2 3, ठीक है, 5. तो अब जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 2 2 9 6 3 5. और हमारा फर्स्ट टर्म, सेकंड एंड फिफ्थ. तो सेकंड टर्म का जो स्क्वायर है वो फर्स्ट और फिफ्थ हो जाएगा. इफ़ इट इज़ इन जीपी यही होता है ना, b = √a × c, ठीक है. तो वही हम लगाएंगे.
सेकंड का स्क्वायर मतलब ए इसका स्क्वायर फर्स्ट और फिफ्थ, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2AD और ये आएगा 4AD, डी डी कट गया तो ये आ जाएगा डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए, ठीक है। ये चीज़ आ गई। नाउ अब हम अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल लें इसमें, मतलब d की जगह हमें 2a पुट करना है, तो ये आ जाएगा हमारा a इंटू ये आएगा 3a, ये आ जाएगा 5a और ये आएगा 6a, सॉरी ये आ जाएगा a 3a और यहाँ पे हमारा 2 to the 4 5a 6 7a 9a, ठीक है। तो ये हम जब डिवाइड करेंगे ऑन कैलकुलेशंस, आई हैव कैलकुलेटेड इट, तो a जो है वो हमारा 3 आ रहा है, तो ऑफ कोर्स जो d है वो हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ कैलकुलेशंस इटसेल्फ। ये हमारा यहाँ पे a की पावर 5 आ जाएगा और ये जो भी है इसके नीचे हमारा 3 इंटू 5 इंटू 9, तो जब आप इसको कट करोगे ये 243 आएगा, तो a जो है हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। नाउ अगर a हमारा 3 है तो हमारे APs क्या क्या बन रहे हैं, ये 3 प्लस 6 9 और 9 प्लस 6 15 15 प्लस 6 20 प्लस 6 21 21 प्लस 6 27, तो ये आ रहा है 8 13 13 और 3 16 16 4 25, ठीक है। 5 2 5 6 7 75, ठीक है। सम ऑफ ऑल 5 टर्म्स था ना, तो 75 आ जाएगा। नाउ हेयर, अब आप देखो इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ये 8 प्लस 3 रूट 7 की पावर 20, ये u प्लस v, u हमारा इंटीजर है, v हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 3 इंटू ये रूट 7 की वैल्यू कितनी होगी अप्रॉक्सीमेटली, 7 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 2 जा 4 और ये आएगा 30 0, ये आएगा 40 0 4 40 कुछ कर रहे 7, ये हमारा 2 2 जा 4 आ गया, तो ये 3 है, ये 40 है। अब यहाँ पे हम डेसिमल ले लिया तो 1 0 आया, फिर मुझे है ना 0 0 लगाना पड़ा, ओके मैं गलत कर रही हूँ, क्या है मिस्टेक, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा 2.6 समथिंग आ गया रेज टू पावर 20, है ना। जो हमारा रूट 7 होगा वो हमारा 2.6 आ रहा है, तो ये हमारा 3 जा 18 3 7, ठीक है। 7.8 20, तो ये आपका 10.8 ये 20 आ जाएगा रेज टू पावर, ठीक है। और सेम हम जब यहाँ पे करेंगे तो ये 3 माइनस, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है, आ गया, ओह 8 था ये, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ है।
8 प्लस 18 3 6 7 है ना 6, तो ये रेस्ट पर 20 आ रहा है हमारा, तो ये आ जाएगा 15.8 रेस्ट पर 20। बस इसका हमें काम नहीं है, हमारे पास ये काम है। तो ये 8 माइनस 7.8 रेस्ट पर 20। अब ये जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है पॉइंट 2 है ना, 0.2 आ रहा है ये हमारा। अब आप इसमें पॉइंट्स में आप कितने भी बार इसको 20 रेस्ट पर 20 करो, हमारा आंसर पॉइंट्स में ही आएगा कुछ ना कुछ। तो जो हमारा W है वो भी क्या होगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा। और V हमें ऑलरेडी दिया है, V हमें ऑलरेडी दिया है दैट इट इज़ बिटवीन 1। ठीक है, तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा V प्लस W लेस देन 2, 0 और 2 के बीच में, तो 1 ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है, मुझे U प्लस V सॉल्व भी नहीं करना था, सॉरी। ठीक है, क्योंकि दोनों फ्रैक्शनल पार्ट है तो वो 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। सेकेंड पार्ट में U प्लस V इंटू दिस, पावर जिसकी सेम है तो हम ये लिख सकते हैं इसको हम कर 8 64, ये आ जाएगा 63, 1 रेज टू पावर 20, तो आंसर इज 1। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी बीच में। ओके, नाउ अब इसमें एक हमारी, देखो अगर हम इसको सॉल्व करने लगेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसलिए अब हमारी इसमें बहुत इजी सी ट्रिक लगेगी। अगर हमारा AB दिया है, ठीक है, और उस जो x² है उसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, अगर ये तीनों ऐड करके हमारा 0 आ रहा है तो उसका एक रूट पक्का 1 होता है, एंड जो सेकेंड रूट होता है वो होता है उसका C/A। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 रूट है। अब आपका सेकेंड रूट C क्या है, यहाँ पे दिस A² माइनस B² और A क्या है A² B² माइनस C²। अब दोनों रूट्स इक्वल है तो इसको 1 के इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, 1 के इक्वल कर देते हैं इसको। नाउ अब ये आ जाएगा C² A² माइनस B² इक्वल्स टू A² B² माइनस C²। तो ये हमारा C² A² माइनस C² B² इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ पे A² वालों को एक साथ ले आऊँ तो ये मेरा आ जाएगा C² माइनस B² और ये इधर आ जाएगा आपका C² माइनस सॉरी B² माइनस A² इक्वल्स टू C²। देखो ये तीनों कंडीशंस के लिए हम आपको चाहिए B² जो है वो A² प्लस C² अपॉन 2, या ये बन रहा है हमारा। सेकंड हमारा बनना चाहिए B⁴ GP के लिए। ठीक है, थर्ड हमारा बनना चाहिए, मतलब इसका इन्वर्स एक तरह से, टू टाइम्स AC A² C² अपॉन A² प्लस K² इक्वल्स टू B²। ठीक है, तो ये मुझे देखना है कि ये मेरा बन रहा है और ये मेरा बन रहा है। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, ठीक है, एलिमिनेशन से आई हैव ट्राइड कि मेरा क्या क्या बन रहा है। तो ये दोनों तो बन ही नहीं रहे, ये दोनों तो किसी एंगल से नहीं बन रहे, बट यस ये मेरा बन रहा है। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया 2A²। इफ़ यू आर फाइंडिंग प्रॉब्लम ऑल्सो वाइल सॉल्विंग ना, तो थोड़ा एलिमिनेशंस की ऑल्सो यू कैन टेक हेल्प। तो
तो यस ये मेरा इजीली बन गया। अब मुझे देखना था इन तीनों में से कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो HP इज़ फॉर्मिंग, HP बन रहा है मेरा, तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, ओके नाउ यू हैव टू फाइंड द रूट। जैसे अभी बताया हमने ट्रिक कि क्या होगा, एक रूट तो आपका 1 आ जाएगा और जो दूसरा रूट है वो आपका C/A। लेट मी सी की C क्या था, C² A² माइनस B² A² B² माइनस C²। C² B² माइनस A², और यहाँ से आएगा A² के बाद क्या था, B² माइनस A²। ऊपर वाला गलत हो गया, A² माइनस B² था। ठीक है, तो अब आप इनमें से देखो कि आपका कौन सा आंसर इसको सूट कर रहा है। तो अब ये देखो कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमारा ये बीटा ही दिया हो सकता है अल्फ़ा दिया हो। तो आप क्या करो, अगर आप A की जगह 3 पुट करो, B की जगह 4 पुट करो एंड C की जगह 6 पुट करो। ठीक है, तो जब आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे, एक मिनट में चेक सही लिखा है, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया C², ये A² माइनस B² नीचे A² B² माइनस C²। अब आप ये वैल्यूज़ जब पुट करोगे तो कौन सी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, ये आएगा 36, ये आएगा 9 माइनस 16, और ये आ जाएगा आपका 9 16 माइनस 36 7 7। ठीक है, तो ये जो अब आपको फिर आपको एलिमिनेशन मेथड्स में लिखना है। यहाँ आपको वैल्यूज़ पुट करनी है सब पे। पहले इस पर पुट करो तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, फिर इस पे ये भी सेटिस्फाई हो रहा, C ऑप्शन विल बी सेटिस्फाइड, जहाँ ये वैल्यूज़ पुट करके आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, मेरा 16 1 इंटू 9 आएगा 36 माइनस 16 7 27 21 9। यस, ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। बस ये याद रखना कि दिस इज़ अ ट्रिक फॉर सॉल्विंग। नाउ नेक्स्ट इज़, अब देखो आप इसको ना इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप पहले एडजॉइंट निकालो, फिर उसके बाद A से मल्टीप्लाई करो, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे मैंने बताया, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्पीड्स। तो अगर आपको याद है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी। और जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 3 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3 2 प्लस 4 माइनस 2 1। ठीक है, इसके जो डिटर्मिनेंट आ रहा है दैट इज़ 1। तो ये आपका आ जाएगा आइडेंटिटी, और इनमें से आइडेंटिटी D ऑप्शन है, तो आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और यू कैन ईजिली सॉल्व। नहीं तो आप एक एक करोगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन में। सो दैट यू हैव टू थिंक अबाउट सम आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ और सम ट्रिक्स, सम फार्मूलाज। अब देखो यहाँ पे भी A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब देखो डिटर्मिनेंट आपका 1 है, तो आपका एडजॉइंट ऑफ A जो है वो कभी भी आपका इन्वर्स है जो वो 1/2 नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड में तो डिटर्मिनेंट होता है और डिटर्मिनेंट तो आपका 1 है, तो B और D तो ऑलरेडी कट गया। अब आप देखो यहाँ पे फर्स्ट से ही चेक कर जाएगा। फर्स्ट देखो, जब हम एडजॉइंट निकालेंगे फर्स्ट का तो ये आ जाएगा -3 प्लस 4 1/1, तो 1 आएगा, 2 तो आएगा ही नहीं। आपको पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
सेव योर टाइम, इजी क्वेश्चन में तो सेव योर टाइम, ए ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली सही होगा। द वे यू कैन सेव योर टाइम, जितना आप कर सकते हो कि आपको अपना टाइम सेव करना है, प्लीज़ डू सेव, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी इफ़ यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इन अ सिंगल क्वेश्चन। ओके, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है। देखो वैसे तो हमें ये देखते ही पता लग गया कि ये भी हमारा इरेशनल, ये भी इरेशनल, बिकॉज वाइल प्रेपरेशंस हम इतना ज़्यादा प्रेपरेशंस कर लेते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें हमें याद हो जाती हैं कि 1025.5 कैसे होगा, बट ये सॉल्व कैसे करना है आई कैन टेल यू। ठीक है, तो 22.5 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये है स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ 45, 1 प्लस कॉस ऑफ 45। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1 ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस 1 और ये आपका स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी हमें क्या दिख रहा है कि ये इरेशनल नंबर ही है। सेकंड है कॉट, कॉट कैसे निकलेगा? 1, हम कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉट 25.5 क्या होता है? 22.5 1/10 दिस। ठीक है, यहाँ पे अगेन हम वही फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर ही है। नाउ नेक्स्ट है हमारा 22.5 माइनस कॉट 22.5, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, सो तीनों के तीनों हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, सो आई हैव टेल यू कि हाउ वी कैन सॉल्व दीज बाय मेथड्स, एल्स यू शुड नो दीज थिंग्स कि दे आर इरेशनल नंबर्स। ये स्मॉल थिंग्स हैं, while practicing only we come to. Now next question, next is x upon cos of theta equals to y upon cos of theta, sorry, this cos of 2/3 minus theta z upon cos of 2/3 plus थीटा, लेट इट विल बी अ के, तो हमारा x आ जाएगा k टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, y जो है हमारा अब कॉस a माइनस बी बन रहा है ये। ठीक है, ये चीज़ हमारी a माइनस बी बन रही है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये y जो है, y हमारा आ जाएगा k टाइम्स कॉस ऑफ 2 आ जाएगा ना, सॉरी फॉर्मूला आता है इसका 2 टाइम्स कॉस ऑफ a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस एक बार आएगा a प्लस बी, एक बार आएगा a माइनस बी। ठीक है, ये y हो गया, और z भी हमारा cos a प्लस बी निकल जाएगा, तो z हमारा आ जाएगा अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं हम इसमें, वेट, हाँ, हमने x को लिख दिया x ऑफ cos थीटा, ऐसे ही सॉल्व कर दो, वो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। y आ जाएगा x ऑफ k ऑफ cos 2π/3 माइनस थीटा, और z आ जाएगा k cos ऑफ 2/3 प्लस थीटा। ठीक है, नाउ अब हम ये यूज़ कर सकते हैं, ये इजी हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b, ये क्या होता है 2 टाइम्स cos ऑफ a प्लस b/2 cos ऑफ a माइनस b/2। ठीक है, तो
तो हम यहाँ पे जब x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, k कॉमन आ जाएगा, ये तो कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। कॉस ऑफ दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, तो एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस। जब हम प्लस करेंगे तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज़ 4π/3 आ जाएगा। और हमारा जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस, ये कट जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। ओके, ये हमारा सॉल्व करके आ गया। नाउ अब हमारे पास आ जाएगा k कॉस ऑफ थीटा 4π/, ये हमारा हो जाएगा 60 मीन्स 240, यू मीन्स योर थर्ड क्वाड्रेंट इज़ विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। और ये हमारा 30 मतलब 180 प्लस 30 हो जाएगा, 180 प्लस 60 हो जाएगा, 1/2 होता है वो, तो कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। आई होप एवरीथिंग इज़ करेक्ट ना। ओके, एक और गलती हुई है हमारी, फॉर्मूला इज़ कॉस a प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस a माइनस बी, है ना, 2p आएगा यहाँ पे। और ये गलती होगी, सॉरी, ये डिवाइड बाय 2 भी होगा और यहाँ पे भी डिवाइड, मतलब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा और ये थीटा आ जाएगा। आई एम सो सॉरी, 2 से डिवाइड करना हम भूल गए, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा दैट इज़ 0। फॉर्मूला प्लीज़ एक बार आप सही से लगाना, वी हैव मिस्ड दैट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो अगेन आई विल बी राइटिंग हियर कुछ दिस फॉर्मूला, वो आ जाएगा आपका कॉस ऑफ a प्लस कॉस ऑफ b इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉस ऑफ a प्लस b बाय 2, दिस वी हैव मिक्सड, और a माइनस b अपॉन 2, ठीक है। प्लीज़ यूज़ इट प्रॉपर्ली। नाउ I think this is second last question is this. Okay, now this we have, this equation we have, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q अपॉन P, अगर हम लिख देते हैं Q अपॉन P, नहीं P अपॉन Q लिख देते हैं, P अपॉन Q, तो ये आ जाएगा 10 थीटा प्लस 120 अपॉन 10 थीटा माइनस 30, ठीक है। तो लेट 10 थीटा प्लस 120 ए और थीटा माइनस 30 जो है वो बी ले लेते हैं, ठीक है, पी एंड क्यू। नाउ अप्लाइंग componendo एंड डिविडेंडो, ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा P प्लस Q P माइनस Q, तो ये हमारा आ जाएगा 10 A प्लस 10 B 10 A माइनस 10 B, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग ये हमारा बन जाएगा साइन A कॉस A प्लस साइन B कॉस ऑफ B अपॉन साइन A कॉस ऑफ B माइनस साइन B कॉस ऑफ A, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस हमने इसको ये किया, नहीं ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, एलसीएम लिया है बस, और उस एलसीएम में ये हुआ, ये बी आएगा और एक ए आएगा, ठीक है। नाउ जब हम इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, हम साइन
ए प्लस बी अपॉन साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब ए और बी की जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी, दैट वैल्यूज़ वी हैव टू पुट। तो वो आ जाएगा साइन ए क्या था हमारा, थीटा प्लस 120 और ये था थीटा माइनस 120, साइन थीटा प्लस 120 माइनस थीटा प्लस 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा प्लस 90 अपॉन 1/2 आ जाएगा। ना ये आपका हो गया कॉट cos 2 थीटा 2। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ हेयर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम z1 को ओमेगा ले लेते हैं और z2 को ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, और ये हमारा ओमेगा क्यूब, ये आएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हमें निकालनी है वैल्यू z1 अपॉन z2। तो ये आ जाएगा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपको 1/n ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो 1 को आप ओमेगा क्यूब लिख सकते हो अपॉन ओमेगा, तो ये आपका ओमेगा स्क्वायर का मॉड आ जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। इसका मॉड ले लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर टू 1। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट में जो है इसका रियल पार्ट लेना है। तो हमारा ये ओमेगा स्क्वायर आया था 1/2, अब इसका रियल पार्ट क्या है, ये -1/2, ये 0। So I hope you like it. Thank you so much.